हेलो फ्रेंड्स, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की ओर से एक अपडेट आया है और ये जो अपडेट हुआ एग्जाम को लेकर के है। तो जो भी कैंडिडेट्स जेपीएससी का फॉर्म भरे थे उनका एग्जाम जो है वह 19 तारीख को हो करके रहेगा। 19 सितंबर को, इससे पहले यह 12 सितंबर को होना था, लेकिन किसी कारणवश इसको आगे बढ़ा करके 19 तारीख कर दिया गया। तो इसी को लेकर के ये जो अपडेट है, तो इस अपडेट को पूरी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि क्या है ये अपडेट। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे थे उनके लिए जो है कि जो एग्जाम होना था वह राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 19 सितंबर को होगा। तो ये फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में होगा। तो जो है पहला पाली जो है वह 10 बजे से शुरू होकर के 12 बजे खत्म हो जाएगा और द्वितीय पाली जो है वह 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। और यह इसका जो कार्यक्रम है वह यहाँ पर नीचे में दिया गया है। तो आपको ये जो डेट है उसको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो डेट है वह दिया गया है। यहाँ पे जो पहला पाली है उसमें सामान्य अध्ययन यानी प्रथम पेपर का एग्जाम होगा और जो द्वितीय पाली है उसमें सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर का एग्जाम होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर पर ये जो है jpsc.government.in पर आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वह 4 तारीख यानी 4 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेट है यह इंपॉर्टेंट है, 4 तारीख को यह यहाँ से अपडेट ओके आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर भी यहाँ पे दिया गया है, ये जो है। इसके अलावा जो है अपडेट उसको मैं आपको लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बताता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए जो है वो तो यही वाला है, 19 तारीख को एग्जाम होगा, सामान्य पेपर और जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड से संबंधित है वह क्या क्या है इसको मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि किसी को डाक द्वारा की बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को 4 तारीख से अपडेट जो है अपना पंजीयन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप लोग जो वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप लोगों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह यहाँ पे है, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो एडमिट कार्ड है उसको आप लोग 18 सितंबर तक 5 बजे से पहले तक में आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, या तो फिर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है डेट भी दिया हुआ है कितना से कितना बजे तक। इसके अलावा में आप लोगों को जो दिया गया हुआ है कि एडमिट कार्ड के साथ और कोविड-19 से जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उसको भी आप लोगों को भरना है। इसके अलावा में आपको 2 रंगीन फोटो आप लोगों को चाहिए, उसमें एक वैलिड पहचान पत्र भी चाहिए जिसमें से आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। इसके अलावा में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को शामिल होने नहीं दिया जाएगी, यह भी यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो है OMR शीट में एग्जाम होगा, तो OMR शीट में जो है भली मात्रा से आप लोगों को सही सलामत पढ़ के अच्छे से कर लेना है। अगर इसको भी आप लोग गलत भरेंगे तो आपको यह एग्जाम से रद्द भी किया जा सकता है आप लोग का एग्जाम। और इसके अलावा में यहाँ पे आपको ब्लू बॉल पेन ही ले जाना है। यहाँ पे ब्लू पेन चाहिए आप लोगों को, ब्लैक नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्लू चाहिए। ब्लू पेन लेकर के आप लोगों को अवश्य में जाना है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सब नहीं ले जाना है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है उसको भी लेके नहीं जाना है। और इसमें जो कहा जा रहा है उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षाओं से 30 मिनट पहले ही परीक्षा भवन में पहुँच करके अपनी सीट पर बैठ जाना है। इसके बाद में आप लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर विशेष परिस्थिति में नियत समय से 15 मिनट पहुंचते हैं तो आप लोगों को पर्याप्त कारण देने से आप लोगों को घुसने दिया जाएगा। और अगर आप लोग उससे भी 15 मिनट में जाते हैं तो आप लोगों को किसी भी कारणवश में तो भी आपको परीक्षा भवन में प्रवेश दिया नहीं जाएगा। तो आप लोगों को एग्ज़ाम जो शुरू होगा उससे 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा में जो है वह यहाँ पे जो है फिजिकल हैंडीकैप लोग के बारे में भी कुछ दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कहा गया है इसको। और इसके अलावा आप लोग को जो है परीक्षा तिथि जो है उसे 3 दिन पूर्व ही आप लोगों को चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आप लोगों को उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक पर प्रार्थना पत्र समर्पित करना, ये जो है हैंडीकैप लोग के लिए कहा गया है। इसके अलावा में जो है 11वां नंबर, सभी परीक्षार्थी के लिए मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अगर बिना जाते हो तो आप लोगों को प्रवेश दिया नहीं जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग सब भी सबको पालन करना है। 12वां नंबर पर जो है वह परीक्षार्थी अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी छोटे आकार की आप लोगों को हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। इसके अलावा पानी पीने के लिए भी पारदर्शी बोतल भी ला सकते हैं, तो यह सुविधा दिया गया है। इसके अलावा में जो है कोविड-19 के मापदंडों का भी आपको पालन करना है। यहाँ पे साफ सफाई ध्यान रखना है, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर दिया गया है जेपीएससी की ओर से ही आप लोगों को जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसी में आप लोगों को स्वघोषणा पत्र भर करके वहाँ पे जमा करना है। ये भी है अपडेट नोटिस है, तो यह बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा में जो है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करके एक पहला है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन दूसरा है। तो दोनों चीज़ों को भी आप लोगों को अच्छे से भर के यहाँ पे जमा करना है और वहाँ पे चले जाना है एग्जाम सेंटर में। तो यह बहुत ही बड़ा और बहुत खुशी वाला अपडेट है जेपीएससी की ओर से जो दिया गया है। तो आप लोगों को जो है डेट, वह डेट जो है 19 तारीख यानी 19 सितंबर को आप लोगों को
पहुंच जाना है अपने अपने जहाँ भी सेंटर दिए जाएंगे। तो आप लोग जो है वह 4 तारीख से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी टाइम बचा है उसमें आप लोग अपना अपना तैयारी को और पुख्ता कीजिए।